कहती किसी को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, और 3 के बाद भी ना समझे तो खुद को समझा लो, और फिर बैठ के आप भी सिर्फ एक बात कहो, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही। अब आप भी वही कहिए कि अब जो रघुनाथ जी ने लिखा होगा वही इनके साथ होगा। घर में, परिवार में, बच्चों को, पति पत्नी, जो कोई भी हो, किसी को भी 3 से ज्यादा नहीं समझाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, देख के समझ लेते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर किसी किसी की आदत होती कि जब तक वो भुगतेगा नहीं तब तक नहीं समझेगा, इसलिए उसे छोड़ दो भगवान के ऊपर। भगवान शंकर ने कहा पहली बार समझाया, नहीं मानी बात, उल्टा सीधा करके चली आई, दोबारा समझा रहा हूं फिर भी नहीं समझ रही, कोई बात नहीं, गणों के संग में विदा कर दिया मैया को, जाओ। भगवान ने विदा किया, मैया पहुंची। जाने के पश्चात सभी बहनें बड़ी मुस्कुराती हैं, उपहास करती हैं। अंत में जहां यज्ञ की परिक्रमा हो रही थी वहां पहुंची। परिक्रमा करते समय देखा तो मेरे पति का, स्वामी का, भगवान शंकर का कहीं भाग ही नहीं था। मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया तो चाहती थी, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि अब इस शरीर से मिलना संभव नहीं है, तो मैया को दूसरा जन्म तो लेना ही था। मैया को एक कारण मिल गया, देखा मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, जितने जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिस जिसने मेरे पति की निंदा की अथवा सुनी, सबको दंड मिलेगा। मैंने इस शरीर को दक्ष के शुक्र से प्राप्त किया, इस शरीर को आज ही यहीं समाप्त कर डालूंगी। और मैया ने तुरंत दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को समाप्त कर डाला। मरते समय भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मैं जब जब जन्म लूं बाबा की ही दासी बनूं। भगवान ने वरदान दिया कि सती मरत हरसिना वर मांगा। मैया ने क्या वरदान मांगा? कहा प्रभु मुझे एक वर दीजिए, और वो वर ये है कि जन्म जन्म शिव पदयानुरागा। जन्म जन्म मैं जब जब जन्म लूं तब तब मैं बाबा की ही दासी बनूं, मैं बाबा की सेवा करती रहूं। मैया ने शरीर को शांत किया। गण जो आए थे उन गणों ने सबको दंड दिया। भगवान शंकर को जब ये बात पता चली, भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र को कुपित करके बाबा ने भेजा। वीरभद्र आए, सबको दंड दिया। अंत में दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ के 5 बार हिलाया, धड़ से अलग करके यज्ञ में आहुति दे डाली। ये कथा कहती है जीवन में कभी भी कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, कोई धर्म कार्य, जब भी आप कुछ भी करें तो किसी को नीचा, किसी को अपमानित करने के लिए कभी ना करें। अगर किसी को अपमानित करने के लिए आप कोई कार्य करते हैं तो वो कभी सफल नहीं होता है। दक्ष ने यज्ञ किया, यज्ञ जैसा श्रेष्ठ कार्य किया, लेकिन बाबा को अपमानित करने के लिए किया। बाबा आए, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी आए। दक्ष प्रजापति का बकरे का सिर लगाया गया, बकरे का सिर लगाया गया। बाबा ने देखा जब अपने ससुर जी की ये स्थिति, तो बाबा मुस्कुरा पड़े। इसीलिए जब मंदिर में जाते हैं ना बाबा के, तो लोग जब चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो कहते हैं बम 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 बम। बाबा को जब जैसे कोई बम बम कहता है तो बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बाबा बोले भंडारी, बाबा यज्ञ को पूर्ण किए।